टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। ધોરણ 10 અને 12 નું બોર્ડનું પરિણામ જાહેર થયું છે। સીબીએસઈ ધોરણ 12 નું 89.39% પરિણામ જાહેર થયું છે। સીબીએસઈ ધોરણ 10 નું 93.66% પરિણામ જાહેર થયું છે। સીબીએસઈના પરિણામ બાદ વિદ્યાર્થીઓએ ઉજવણી કરી તેના પણ દ્રશ્યો જોવા મળ્યા। તો સારા માર્ક્સે ઉત્તીર્ણ થનારા વિદ્યાર્થીઓ સાથે TV9ની ખાસ વાતચીત। સખત મહેનત અને આત્મવિશ્વાસના કારણે સફળતા મળી છે તેમ વિદ્યાર્થીઓ જણાવે છે। તો સીબીએસઈનું ધોરણ 10 અને 12 નું પરિણામ જાહેર થયું છે અને આ વર્ષે ધોરણ 12 નું 89.39% પરિણામ છે, જે ગત વર્ષે 87.9% પરિણામ કરતા વધુ છે। જ્યારે ધોરણ 10 નું પરિણામ 93.66% છે। પરિણામ આવ્યા બાદ વિદ્યાર્થીઓએ કેક કાપી ઉજવણી કરી અને પરિણામને લઈ વિદ્યાર્થીઓએ ખાસ વાતચીત પણ કરી છે। વિદ્યાર્થીઓએ કહ્યું કે દિવસમાં 4 થી 5 કલાકનું વાંચન સારું પરિણામ અપાવી શકે છે, તે પ્રકારની પણ વાત કરી છે। सीबीएसई ધોરણ 10 અને 12 બોર્ડના પરીક્ષાના પરિણામો જાહેર થઈ ચૂક્યા છે અને ધોરણ 12 નું પરિણામ 88% કરતાં પણ વધારે આવેલું છે। ત્યારે વિદ્યાર્થીઓ આપણી સાથે છે, ટોપર સ્ટુડન્ટ, એમની સાથે વાતચીત કરીએ કે પરિણામથી એમનું શું કંઈ કહેવું છે। જી, શું કંઈ પરિણામ આવ્યું છે અને પરિણામ માટે કેટલી મહેનત લાગી હતી? મારું પરિણામ 95.6% આવ્યું છે અને મહેનત તો મેં આખા વર્ષ મેં બહુ સારી રીતે કરી હતી। એના વગર આવું રિઝલ્ટ આવું પોસિબલ નથી। બટ તમારી જેટલી કેપેસિટી હોય, તમે એટલું દરરોજ કામ કરો, સારી રીતે કામ કરો, તો તમે તમારું જે મનથી તમારે જે રિઝલ્ટ લાવવું છે એ તમને મળી શકે છે। તમારો સક્સેસ મંત્ર શું છે? સર, મારું સક્સેસ મંત્ર તો એટલું છે કે તમે દિવસમાં 3 કે 4 કલાક પણ ભણો, પર એકદમ સારી રીતે ભણો। ઇટ્સ અબાઉટ ઇફેક્ટિવ प्रिपरेशन, नॉट द नंबर ऑफ आवर्स दैट यू प्रिपेयर फॉर। से गर्ल्स का परिणाम ज़्यादा ऊंचा रहता है, उसका कारण क्या है? वो अभी मैं उसका कारण नहीं बता सकती। आई सिंसियरली, हाँ वो हो सकता है, पर यस थैंकफुली, बट आई गॉट 98.2%। अभी आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी सेटिस्फाइड। अभी आई गिव माई क्रेडिट एंड ऑल थैंक्स टू माई पेरेंट्स एंड स्कूल। बच्चे सोशल मीडिया का यूज़ बहुत कुछ करते हैं, तो मतलब आप इन टाइम में सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे थे या फिर पूरा अवॉइड किया? नहीं, वो कुछ भी नहीं है। मैंने ऑलमोस्ट मैं हर हफ्ते एटलीस्ट एक ना एक मूवी देखा ही करती थी। और बस वही है कि तुम्हें अपना फ्री टाइम में भी तुम मैनेज यही करो कि स्टडीज़ को भी लेके चलो और अपने जो भी एन्जॉयमेंट है उसको भी साथ में लेके चलो। और एटलीस्ट अगर तुम 2-3 घंटे भी अगर दिन का डिवोट करते हो स्टडी के लिए, तो फिर दैट्स मोर देन इनफ, आई वुड से। तुम्हारा बस इफेक्टिव स्टडिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 1 घंटा तुम बैठे हो बट आधा घंटा तुम यही सोच रही हो कि मम्मा आज क्या खाने में बनाएगी और मैं ये वो ये करना है, वो करना है, वो करना है। बट 1 घंटा भी अगर तुम करोगे अच्छे से, पूरा दिमाग देखे, 100 अपना पूरा फुल पर्सन देखे, तो भी तुम्हारा हो जाएगा। तो क्या कुछ करना चाहते हो आगे आप? मतलब आज परिणाम तो आ गए। जी, अभी मेरा नाम प्रथम बसीन है। मेरे को 90.4% आए एंड आगे मैं लिबरल स्टडीज़ करना चाहता हूँ। ओके। और मतलब किस प्रकार से पूरा टाइम मैनेजमेंट किया? जी, देखिए, बोर्ड्स अगर आपको देना है और अच्छा स्कोर करना है तो टाइम मैनेजमेंट तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अच्छे से टाइम मैनेज नहीं कर पाओगे तो आप बोर्ड्स तो दे दोगे पर आप स्कोर सही से नहीं कर पाओगे। एंड ये कि आपको बीच बीच में गैप्स भी लेने पड़ते हैं आपको रेज्यूमिनेट करने के लिए, तो आपको मेंटल फटीग भी नहीं होता और आपका फ्रेश माइंड से आप पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा आपके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट मेमोराइज रहेगा। मतलब इनको भी मैंने पूछा, आपको फिर से पूछना चाहता हूँ। मतलब बॉयज़ का जो रिज़ल्ट है उससे लड़कियों का जो रिज़ल्ट है हर साल 4 या 5% ज़्यादा ही आता है, ऐसा मतलब क्यों? ज़्यादा फोकस हो क्या? ऐसा तो कैसे कह सकते हैं ज़्यादा फोकस या नहीं। मेरे 93% है और मैंने दिन में अबाउट 4 to 5 आवर्स अगर प्रॉपर डेडिकेट कर दें और कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर और एंटरटेनमेंट के लिए भी सब कुछ चालू ही होता है वैसे, क्योंकि पूरे 1 और 2 साल के लिए ओनली स्टडीज़ तो पॉसिबल नहीं होते किसी के लिए। लेकिन इफ़ेक्टिव स्टडिंग इज़ द ओनली सोल्यूशन। एक्स्ट्रा चीज़ें करना इज़ ऑल गुड एंड आई डेडिकेट माई रिजल्ट टू माई पेरेंट्स, माई टीचर्स। आई एम वेरी थैंकफुल टू देम, बट इफ़ेक्टिव स्टडिंग इज़ द टारगेट। अगर 5 आवर्स या 4 आवर्स प्रॉपर स्टडिंग में चले जाए तो फिर एक्स्ट्रा करिकुलर, सोशल मीडिया, मूवीज़, वो सब इतना अफेक्ट नहीं करेगा। તો ધોરણ 10 અને 12 બંનેના પરિણામો આવી ચૂક્યા છે। વિદ્યાર્થીઓ સાથે વાતચીત થઈ અને તેઓ પણ સ્પષ્ટ કરી રહ્યા છે કે રટ્ટામાર જે પદ્ધતિ છે એના કરતાં પ્રોપર મેનેજમેન્ટ કરવામાં આવે તો પરિણામ આવતું હોય છે અને એ પરિણામ લઈને આવેલા આ તેજસ્વી તાલાઓ આપણી સાથે વાતચીત કરતા જોવા મળી રહ્યા છે। ઇમરાન શેખ સાથે નરેન્દ્ર રાઠોડ, TV9 અમદાવાદ।